टॉरियंस, वक्त की अंगड़ाइयाँ आपकी किस्मत को रिवॉर्ड्स में, आपके टाइम को रिवॉर्ड्स में बदलने के लिए बिल्कुल तैयार है। मेरे पास जो आज की इन्फॉर्मेशन है, आज की जो प्रेडिक्शंस हैं, अगर आप इसे सही सही अंदाज से समझ गए तो यकीन मानिए आपकी कामयाबियाँ आपसे ज़्यादा दूर नहीं हैं। 2026 में सूरज कई एंगल्स पर पॉजिटिव रहता है और उसकी पॉजिटिविटी आपको हमेशा ही सुख, सुकून, डिसीजंस, लर्निंग स्किल्स, एक्यूरेट एंड एग्जैक्टिव प्लानिंग्स की तरफ लेकर जाती है। मगर सूरज जुलाई 22 को हर साल आपके 4th एंगल पर आ जाता है 30 दिनों के लिए। ये उसका वो पॉजिटिव मोस्ट एंगल है जिस एंगल पर उसकी तरफ से सबसे ताकतवर, सबसे फ्रेंडली फ्यूल्स टॉरियंस को मिलते हैं। इन फ्यूल्स की बिना पर तमाम टॉरियंस, मेल, फीमेल, स्टूडेंट, बिजनेसमैन, जॉब पेशा, क्रिएटिव पीपल्स, सोशल मीडिया वाले, सभी टॉरियंस को कंसंट्रेशन एंड न्यू आइडियाज़ पर काम करने का मौका मिलता है। 22 तारीख इज़ द टर्निंग पॉइंट फॉर द टॉरियन बाय द सपोर्ट ऑफ सन, सूरज। 30 दिन ऐसे होंगे जब आपको आपकी एक्सपर्टीज़ के इवज़ भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जो भी आपकी तजर्बे हैं, जो भी आपकी ज़िंदगी की सलाहियतें हैं। बट ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी जिनका बैकग्राउंड हो सकता है आपकी एक्सपर्टीज़ से मैच ना करता हो। बट मेरा एम्फसाइज़ है कि अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें मेजर अचीवमेंट्स के चांसेस हैं और वो आपकी तालीम या आपके डेली रूटीन से मैच नहीं भी करती, तब भी आप उन अपॉर्चुनिटीज़ पर गौर ज़रूर करिए। किस्मत की दी हुई अपॉर्चुनिटीज़, किस्मत के मौके हमेशा बड़ी चेंजेस की वजह बनते हैं। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड ऑन 22 ऑफ जुलाई, सो ऑन फॉर 30 डेज। सूरज आपकी लीडरशिप क्वालिटी, आपके कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी क्रिएटिव स्किल्स, आपकी एक्यूरेसी, आपकी एग्जेक्टिवनेस, आपके इत्मीनान, आपकी रेशो ऑफ सक्सेस, आपकी लर्निंग स्किल्स, आपकी ऑन टाइम डिसीजन, इन सब चीज़ों को बढ़ा देगा। मैंने बज़ाहिर ये सारी चीज़ें 1 मिनट में बोल दी, लेकिन हकीकत ये है कि ये ज़िंदगी भर की रिसर्चेस का निचोड़ है जो अब आपको अगले 30 दिनों में मिलेगा। दूसरी खबर सुनिए। एक मरकरी नाम का प्लैनेट है, आपके लिए काफ़ी अहमियत का हामिल है। मरकरी आपके 2nd एंगल को रिप्रेजेंट करता है। 2nd एंगल मीन्स योर जॉब, योर सोर्स ऑफ इनकम, योर नीड्स, योर डिज़ायर्स, योर स्पोकन एबिलिटीज़, योर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेंटालिटी, योर पब्लिक इमेज एंड इस तरह की दीगर तमाम चीज़ें जो जहन से रिलेटेड हैं, मरकरी उनको सपोर्ट करता है। ये पिछले 20 दिनों से रेट्रोग्रेड चल रहा था। अब 23 जुलाई को ये डायरेक्ट हो जाएगा और डायरेक्ट भी बहुत अच्छे एंगल पर होगा। दैट मीन्स यू आर अगेन इन द फुल फ्लो ऑफ योर माइंड स्किल्स, योर कॉन्सेंट्रेशन, योर मैजिकल कम्युनिकेशन, योर एग्जीक्यूशंस एंड इवन योर फास्ट डिसीजंस। तो सूरज की वजह से आपको मिला लीडरशिप, अपॉर्चुनिटीज़, कंफर्ट, इन्वेस्टमेंट्स। मरकरी के डायरेक्ट होने से आपको मिला प्रेजेंस ऑफ माइंड, कम्युनिकेशन, प्लानिंग्स एंड एक्यूरेसी। जब ये दोनों चीज़ें मिलेंगी तो यकीन मानिए कि इक्वेशन ऑफ सक्सेस ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी, कामयाबियां डबल होंगी। बट जो तीसरी खबर है वो इससे भी बड़ी है। एक सैटर्न नाम का प्लैनेट है जो पिछले 7 महीनों से डायरेक्ट चल रहा था और उसके डायरेक्ट होने से बाय वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी टॉरियंस रेजिस्टेंसेस महसूस कर रहे थे। ऑन द बेस ऑफ माई एक्सपीरियंसेस, मैं पब्लिक फिगर हूँ, बहुत सारे टॉरियंस मुझसे अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए मुलाकात करते हैं, उनसे भी ये बात पता चलती थी एंड एस्ट्रोलॉजिकल रूल बुक से भी ये बात पता चलती थी कि अगर सैटर्न 12th एंगल पर हो तो किसी भी स्टार की साढ़ शक्ति होती है। बाय वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी सैटर्न टॉरियंस के लिए 12th एंगल पर था। डायरेक्ट था तो प्रॉब्लम करता था, डायरेक्ट था तो रेजिस्टेंसेस देता था, डायरेक्ट था तो डिजीजेस प्रोड्यूस करता था, डायरेक्ट था तो सेंसिटिविटी प्रोड्यूस करता था, डायरेक्ट था तो कंप्लेंट्स को बढ़ाता था,
डायरेक्ट था तो इश्यूज बिल्ट होते थे, सॉल्व नहीं होते थे। डायरेक्ट था तो इमोशनल साइड मुंतशिर रहती थी, उलझी हुई। बट ऑन 26 ऑफ जुलाई इन दिस वीक वो खुद रेट्रोग्रेड हो जाएगा। एंड कानून ने, फल्कियात ये कहते हैं कि अगर सैटर्न 12th एंगल पर टॉरियंस के लिए रेट्रोग्रेड हो जाए तो टॉरियंस को रिलीफ का टाइम मिलेगा, आसाइश का टाइम मिलेगा, रेजिस्टेंस लेस हो जाएंगे, लकी सेक्टर में इंटर होंगे, कामयाबियां आसानी से आएंगी, कम मेहनत से आएंगी, लंबी चलेंगी और तवक्को से बढ़कर रिजल्ट्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। अब इन तीनों चीज़ों को आपस में मिलाकर देखते हैं कि पेशंगोई क्या बनती है। सूरज की तरफ से मैनेजमेंट, जेमिनी इसके मरकरी के डायरेक्ट होने से माइंड एबिलिटीज़, एंड सैटर्न के रेट्रोग्रेड होने से रेजिस्टेंसेस का खात्मा। सो नाउ द इक्वेशन इज इन अ गोल्डन मूड। इट इज़ अ इक्वेशन टू डेवलप योर पर्सनैलिटी। इट इज़ अ इक्वेशन टू गेट द फाइनेंशियल फ्रीडम. It is an equation to get the family attachment, unity, and sense of responsibility. It is an equation to get the multitasking skills without any resistance on your terms and condition. Your profit will be high, your interest will be high, your peace and pleasure will be high. इस इक्वेशन के इवज हेल्थ स्टेबिलिटी, हीलिंग कैपेसिटी का इंक्रीज करना, बुरी आदतों पर काबू पाना, तालीमी सरगर्मियां बढ़ना, बेरोजगारी का खात्मा होना, माइंड का ज़्यादा डीप प्रोसेसिंग करना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ना कि प्रॉब्लम्स पैदा करना, मूड स्विंग्स का कंट्रोल आपको मिल जाना, यू बिकम मोर लविंग, यू बिकम मोर caring, you become more romantic, you become more responsible. So इन तीन बड़े इवेंट्स की वजह से you are enter in the super lucky season by the astrological rules, and hopefully you will be double in your successes. कुछ और चीज़ें भी इसमें ऐड करता हूँ। आपके लिए मार्स इस वक्त सेकंड एंगल पर है। ये आपके रिलेशनशिप का और आपके बिलीव्स का प्लैनेट है और पॉजिटिव है। दैट मीन्स के पार्टनरशिप्स हों, फ्रेंडशिप्स हों, रिलेशनशिप विद द कुलीग्स हों, रिलेशनशिप इन लव लाइफ हो, सब में ग्रोथ आएगी। एंड बिलीव्स का मतलब है कि जो असूल आप बनाएंगे उन असूलों से मुतल्लिका अहदाफ पूरे होंगे तो आपको ये एतमाद हासिल होगा कि मेरे बनाए हुए कवानीन ठीक हैं। जब बंदे को ये यकीन हो जाए कि वो ठीक सिमत में चल रहा है तो दूसरे लोगों को भी वो दावत दे सकता है कि मेरे साथ जुड़कर पार्टनरशिप करके मर्ज करके आगे बढ़ने के लिए मुझे रास्ता पता लग गया है, आप लोग भी आ जाएं। उससे तरक्की और तेज़ हो जाती है। सो इंडिविजुअल तरक्की काफ़ी होती है लेकिन कम होती है। कंबाइन एफर्ट्स को कम कर देते हैं और तरक्की की स्पीड को तेज़ कर देते हैं। सो यू आर द स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट ऑफ अ टीम वर्क फ्रॉम 26 ऑफ जुलाई सो ऑन। आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस इस वक्त ज़रा एवरेज सी फॉर्म में है। उसका अगला पड़ाव, उसकी अगली मंजिल आपको मज़ीद ताकतवर कर देगी। वो मैं अगले हफ्तों में बयान करूँगा। मैं चाहता तो इस वीडियो को और लंबा और इन्फॉर्मेटिव बना सकता था, लेकिन अभी फोकस आप इन तीन बड़े इवेंट्स पे करिए। सूरज का ल्यू एंगल पर आना, मरकरी का डायरेक्ट होना और सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना। दीज ऑल थ्री इवेंट्स इज़ इन योर फेवर। रोना धोना ख़त्म टॉरियंस। कुछ करना है, अपने आप को प्रूव करना है, किसी मंजिल को हासिल करना है। फेम, अथॉरिटी, एट द मोमेंट एवरीथिंग इज स्मूथ। अगर आपके प्लान्स में दम है तो यकीन मानिए तरक्की आपके कदमों में होगी। कोई कमी रह जाए तो एमरल्ड पहनिए, सूरह शम्स पढ़िए। फिर भी कुछ कमी रहे तो अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। नंबर नीचे चलते रहते हैं व्हाट्सएप के, मैसेज करके आप अपना टाइम ले सकते हैं, बट वो कमर्शियल फोरम है, फ्री नहीं है। मैंने कोशिश की इन तीन इवेंट्स को अच्छे अंदाज से आपकी खिदमत में पेश कर दूं। एज एस्ट्रोलॉजर जितनी इन्फॉर्मेशन मैं इकट्ठी कर सकता था मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपनी मोहब्बतों का इजहार
चैनल की सब्सक्रिप्शन की सूरत में कर दीजिएगा, उससे हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। अगले टॉपिक तक के लिए अल्लाह ने के बाद।